दोस्तों, यदि आपके फ़ोन पर आपके ही नाम से कॉलिंग आ जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। साइबर क्राइम में इसे स्पूफ कॉलिंग कहते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अब हम स्पूफ कॉलिंग के बारे में बात करते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से सभी लेन देन किए जाते हैं, चाहे वो व्यापारिक लेन देन हो या किसी प्रकार का भी भुगतान हो, या पैसे ट्रांसफ़र करना हो, या टिकट बुक करना हो, या आपको यात्रा करना हो, कहीं भी कुछ भी कार्य करना है तो सारी जानकारी आपके कंप्यूटर या मोबाइल पे उपलब्ध होती है। और इसी का फ़ायदा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे ही हैकर्स जो हैं, जो एक धोखेबाज ठगी करने वाले हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी हैं, वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। और स्पूफिंग कॉल इसी का एक टेक्नोलॉजी, एक तरीका कह सकते हैं आप, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। स्पूफिंग कॉल में आपके मोबाइल पर ऐसे व्यक्ति के नाम से कॉल आएगा जो आपका रिश्तेदार हुआ, या आपका बहुत घनिष्ठ हुआ, आपके माता पिता हुए, या कोई भी ऐसा मंत्री हो, विधायक हो, या पुलिस वाला, उसके नाम से कॉल आएगा। और पुलिस वाला जो कॉल कर रहा है उसी की आपको फ़ोटो दिखेगी। वो फ़ोटो आपको दिखेगी और आपसे कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर आपसे रुपयों की मांग की जाएगी, या आपको कुछ लालच दे के कि बैंक का अधिकारी बन के या कुछ भी आपसे आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या जो भी आपसे OTP शेयर करने को बोला जाएगा। चूँकि कॉलर आईडी पे आपको उसका नाम दिख रहा है कि भाई ये बैंक अधिकारी का है, तो आप भ्रमित हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं और आप उससे अपना OTP या जो भी जानकारी आपसे चाही जा रही है आप वो उसको शेयर कर देते हैं। तो उसी का फ़ायदा ये हैकर्स उठाते हैं। और स्पूफ कॉलिंग में ये होता है कि व्यक्ति आवाज़ भी बदल लेता है, आवाज़ बदल कर आपसे बातचीत करता है। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे किसी व्यक्ति को एक कॉल आया, सामने वाले व्यक्ति ने रिश्तेदार बन के कॉल किया और उसने आपसे कोई हेल्प चाहिए, या माता पिता बन के, बहुत से व्यक्तियों के माता पिता शहर से बाहर होते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं, कुछ भी इमरजेंसी बोल के उनसे पैसे मंगाए गए, या कुछ भी अकाउंट से संबंधित जानकारी ले ली गई, बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी, OTP शेयर करने को कह दिया, पिन शेयर करने को कह दिया। तो इस प्रकार से ये ठगी करते हैं। या बोल दिया कि कोई भी क्राइम हुआ है और पुलिस वाले की फ़ोटो दिख रही है आपको और आपसे कोई डिमांड की गई है, तो इस ढंग से भी डिमांड कर सकते हैं। या कोई लड़की बन के आपको कुछ भी ऐसी तस्वीर या जो भी आपको ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। ऐसे कॉल्स करके आपके साथ, स्पूफिंग कॉल करके इस ढंग से आपके साथ क्राइम किया जाता है। या फिर आपके नाम से किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कॉल कर दिया, आपके रिश्तेदार को कॉल कर दिया। अब वो उस व्यक्ति को तो मालूम नहीं, वो तो बोल रहा कि आपका कॉल आया है, और आपके नाम से या आपके रिश्तेदारों को छोड़ किसी अन्य व्यक्ति को कॉल कर दिया, तो आपके नाम से वो ठगी कर दी। और ठगी कर दी, और जब सामने वाले ने शिकायत की तो पुलिस आपके दरवाजे पे खड़ी, क्योंकि नंबर आपका शो हो रहा है, नाम आपका शो हो रहा है। इस पर पूरा नियंत्रण स्पूफिंग कॉल जो करते हैं उन्हीं का होता है। वो जो चाहें आपको वो ही आपकी आईडी में दिखाई देगा। तो पूरा नियंत्रण जब उनका है तो आपका नाम दिखाई दे रहा है, तो पुलिस तो समझेगी ये काम आपने किया है। जब तक उसकी डिटेल से या बहुत अच्छे से जांच ना हो तब तक पुलिस आपको ही अपराधी समझेगी। तो इससे बचने के लिए यदि कोई ऐसा स्पूफिंग कॉल आपके पास आता है तो सबसे पहले तो आप ये सावधानी रखें कि जो भी आपके मित्र हैं या परिवार वाले हैं उनको थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी है। आप उसमें ये सावधानी रखें कि जैसे ही कॉल आए आप एकदम से उस पर विश्वास मत करें। यदि आपसे कोई अकाउंट संबंधित जानकारी मांगी जा रही है या कोई OTP संबंधित जानकारी मांगी जा रही है तो आप एकदम से कुछ भी चीज़ शेयर ना करें, या कोई पिन मांगा जा रहा है तो शेयर ना करें। आप पहले उसको समझें। यदि आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप उस कॉल को काटें, और काटने के बाद आप फिर से उसको डायल करें, तब आपको उसकी जानकारी मिल सकती है कि ये ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हो जाता। यदि उसके बाद भी आपके साथ फिर भी ठगी हो जाती है
तो आप साइबर क्राइम के पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं, या लोकल आप जहाँ रहते हैं वहाँ साइबर क्राइम से संबंधित ब्रांच होती है, पुलिस होती है, वहाँ जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कहा गया था कि मैं आपको 1 रुपये भेज रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसने 1 रुपये रिसीव किया, उसने बोला एक और भेज रहा हूँ, हाँ ठीक है, 2 रुपये आ गए। उसने कहा मैं आपको 20,000 रुपये आप रिसीव करिए, तो उसने बोला लालच होता है, तो उसने कहा ठीक है मैं 20,000 रुपये भी रिसीव कर लेता हूँ। लेकिन उसने जैसे ही रिसीव के लिए बोला कि आप रिसीव करो, तो उसने कहा मेरे को अभी नहीं आ रहा। तो उसने कहा जो आपका पिन है वो मेरे साथ शेयर करो। उसने जैसे ही पिन शेयर किया तो पता पड़ा उसके अकाउंट से उल्टा पैसे निकल गए। तो इस प्रकार से जो हैकर्स है वो आए दिन हैकिंग के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। और स्पूफिंग कॉलिंग एक ऐसा जरिया है, यदि इससे इंटरनेशनल कॉल भी आती है। इंटरनेशनल कॉल अलग से समझ में आता है कि इंटरनेशनल या विदेश से या अन्य देशों से ये कॉल आ रहा है, तो एक समझ में आता है एक नंबर से। लेकिन इसमें स्पूफिंग कॉलिंग में आप उसको भी नहीं समझ सकते। उसमें यदि इंटरनेशनल स्तर से भी कॉल किया जाए तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको सावधानी रखना जरूरी है।